तो थैंक यू राहुल मेहरा भाई कल लाइव स्ट्रीम में सुपर चैट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने बुक ऑफ एस्पर के पिछले एपिसोड में देखा था जूफेन उस एबाइसल दलदल में फंस चुका था और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो बीच टाइमिंग सेक्ट का लीडर होता है वो जूफेन से कहता है जो ये एबाइसल दलदल है इससे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो जितना ज्यादा ही पावरफुल क्यों ना हो। आज तक जो भी इसमें फंसा है वो समझो हमेशा मरा ही है और कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाया है और अब तुम भी इस दलदल में फंस चुके हो और आज यहीं पे मारे जाओगे। और इस समय जो जूफेन था वो उस दलदल के अंदर जाता जा रहा था, वो जितना ज्यादा ही मूव करता वो उतना ही अंदर चला जाता और इस समय जो दलदल था वो जूफेन के स्किन से कांटेक्ट में आकर के जूफेन की स्किन के थ्रू जूफेन की बॉडी में भी इंटर कर रहा था और अंदर जाने के बाद जो जूफेन की जितने भी युआन की होती है उसके फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जूफेन बिल्कुल भी किसी चीज का यूज नहीं कर पा रहा था, ना ही तो अपनी एनर्जी और ना ही तो किसी चीज का। और ये सब देखने के बाद जो सेक्ट लीडर था वो बहुत जोरों जोरों से हंस रहा था और कह रहा था चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम इससे कभी भी नहीं निकल पाओगे, चाहे तुम अपनी पूरी पावर को लगा लो लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी आज मौत यहीं पे होगी। भले ही तुम्हें यूनिवर्सल राइट ये सेक्ट नहीं मार पाया लेकिन उन्होंने तुम्हें ना मार करके हमें तुम्हें मारने का मौका दिया जिससे कि हम अपना बदला भी ले पाएंगे। और इस समय जो जूफेन होता है वो सेक्ट लीडर से कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये मुझे रोक पाएगा? तुम्हें क्या लगता है ये एक दलदल मुझे रोक पाएगा? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। और इस समय जो जूफेन था उसने किलिंग आर्म की भी पावर यूज करने की कोशिश की थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ था, उससे भी बाहर नहीं निकल पा रहा था और अपनी जितनी भी एनर्जी थी उसका भी यूज कर रहा था लेकिन तब भी नहीं निकल पा रहा। लेकिन इन सब चीजों में युआन की का यूज होता था इसीलिए उनमें से कोई भी चीज काम नहीं आ रही थी। देन अब जूफेन सेक्ट लीडर का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो एकदम ही गलत सोच रहे हो और अगर मैं इस दलदल से छूट गया तो तुम समझ लो कि तुम्हारी हालत क्या होने वाली है, तुम्हारे पूरे सेक्ट का नामो निशान मिट जाएगा और अब बस तुम देखो मैं करता क्या हूँ। और ये कहने के बाद जूफेन यूज करता है अपने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का शिफ्ट का। देन वैसे ही जूफेन की जो राइट आई होती है वो चमकने लगती है गोल्डन हेलोज से और वैसे ही वहाँ पर जो स्पेस होती है वो रिपल होने लगती है, हिलने लगती है। और ये देखकर जो अब सेक्ट लीडर था उसकी भी फटने लगी थी और इस समय सभी लोग बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे और वो लोग इस समय ये सोच रहे थे कि अगर ये बाहर आ गए तो फिर इनके पूरे सेक्ट को तबाह कर देगा और तब इन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। देन दोबारा से हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है लेकिन वो अभी भी उसी एबाइसल दलदल में फंसा हुआ था और डिवाइन आई ऑफ द व्हाइट शिफ्ट का यूज करने के बाद वहाँ से बाहर नहीं आ पाया था। और देन इसके बाद वो अपने हेवन ड्रैगन सोल का भी यूज करता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था। देन वैसे ही दोबारा से सेक्ट लीडर ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और अब जाके उसे चैन की राहत मिली थी। उसे एक पल तो ऐसा लगने लगा था मानो कि जूफेन उस दलदल से बाहर आ जाएगा लेकिन अब ऐसा नहीं था। जूफेन ने अपनी सारी पावर का यूज कर लिया था, अपनी सोल का भी और हर एक चीज का भी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ था। और ये देखकर जो वो तीनों वही दोनों तौबा सिबलिंग्स और वो क्राउन प्रिंस वो लोग पहले तो मतलब एक्साइटेड हो चुके थे कि मतलब जूफेन इससे बाहर निकल आएगा, लेकिन जब जूफेन से कुछ भी नहीं हुआ तो वो सब कुछ देखकर वो लोग भी अब निराश हो चुके थे और अब उन्हें पता चल चुका था अगर जूफेन इसमें डूब गया तो फिर उसके बाद इनका ही नंबर आएगा। और दिन दोबारा से सेक्ट लीडर कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ज्यादा मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, अब देखो एकदम वैसा ही हुआ और अब बस तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। और ये कह करके हंसने लगता है और अब दोबारा से हमें जूफेन को दिखाया जाता है जिसका पूरा का पूरा आधा शरीर दलदल में फंस चुका था। वो इस समय हर एक चीज को यूज करने की कोशिश कर रहा एक के बाद एक अपनी सारी पावर्स को, लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और अब जो जूफेन का शरीर था वो पूरा ही अंदर जा चुका था, सिर्फ उसके गर्दन को छोड़कर अब सिर्फ उसका गर्दन और शरीर बचा हुआ था। इस समय जूफेन अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था, पहले जो मूवमेंट्स कर भी रहा था वो भी अब नहीं कर पा रहा था, ना ही तो उसके हाथ हिल रहे थे ना ही तो उसके पैर हिल रहे थे और बस वो नीचे जाता जा रहा था। और एक समय ऐसा आता है कि उसकी पूरी गर्दन भी उस दलदल में नीचे चली जाती है और अब सिर्फ उसका सर बचता है और फेस बचता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था, वो भी धीरे धीरे नीचे जा ही रहा था। और अब उसके कान तक और देन उसके आँख तक और फिर उसके बालों तक अब पूरा जूफेन नीचे जा चुका था और अब बस सिर्फ बुलबुले ही वहाँ से छूट रहे थे उस जगह से जहाँ पर जूफेन नीचे गया था। और इस समय मानो कि जूफेन की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी हो, लेकिन अभी भी उस दलदल से जो बुलबुले थे वो छूट रहे थे। और ये देख करके वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश थे, लेकिन जो वो तीनों थे जो जूफेन के साथ में आए थे वो अब बहुत ज्यादा ही पैनिक हो चुके थे और
बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके थे और इस समय सबसे उदास तो क्राउन प्रिंस था। लेकिन क्राउन प्रिंस अभी भी हार नहीं मानता है। वो कहता है जूफेन जरूर बाहर आएगा और तुम सबको ही मार डालेगा। मुझे पता है मेरा सर बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, उसके टक्कर का यहाँ कोई भी नहीं है और इस जैसा एक छोटा सा दलदल जूफेन को बिल्कुल भी मार नहीं सकता है। देन ये सुनने के बाद जो सेक लीडर होता है वो कहता है बच्चे क्या तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारा जूफेन पूरा उस दलदल के अंदर फंस चुका है, अब बस कुछ ही सेकंड का मेहमान है। और अब हमें दोबारा से उसी दलदल की तरफ दिखाया जाता है। अब जो उस दलदल के अंदर से बुलबुले आ रहे थे वो अब आने बंद हो चुके थे। अब ऐसा लग रहा था मानो कि जूफेन अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा हो और न ही तो अब सांस ले पा रहा हो और अब उस दलदल के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसे देखकर बीस्ट टाइमिंग सेक्ट का लीडर जोरों जोरों से हंसने लगता है और कहता है मैंने कहा था इस जगह से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो जितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। और अब जो तुम्हारा साथी यानी कि जूफेन है वो अब मारा जा चुका है। देखो जो उसके सांस लेने की मूवमेंट्स आ रहे थे, जो बुलबुले छूट रहे थे वो भी अब बंद हो चुके हैं और अब उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है और अब इसका मतलब साफ है कि वो मारा जा चुका है। और इस बात को सुन करके जो वो तीनों लोग थे वो लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि जूफेन मारा जा सकता है, जिसने कि उनके पूरे एम्पायर को तहस नहस कर दिया और अभी इनके सामने ही इतने सारे इथेरियल स्टेज को मार डाला। लेकिन सिर्फ एक दलदल से ही क्या जूफेन मारा गया? इन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। और जब ये लोग इस बारे में सोच ही रहे होते हैं वैसे ही कोई एल्डर कहता है सेक लीडर अब इनका क्या किया जाए। वैसे ही जो सेक लीडर होता है उनकी तरफ देखते हुए कहता है अभी तो इनको वापस लेकर चलो, इनको तो हम लोग बाद में देखेंगे कि इनका क्या करना है। अभी सभी लोग यहाँ से सेक्ट में वापस चलो और अभी से लगभग 3 दिन के बाद जो पूरा चांद आने वाला है उसके लिए तैयारी करो और 3 दिनों बाद जो ये जगह है और जो ये दलदल है ये उस चांद की रोशनी में एक क्रिम्सन लेक में बदल जाएगा, जिसमें कि हम सभी को कल्टीवेट करके बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होगा। तो इसीलिए सभी लोग वापस चलो और इस चीज के लिए तैयारी करो चल के। और हाँ, जितने भी लोग बाहर गए थे उन सबको बुला लो और अगर बाहर से कोई मैसेज वगैरह आता है, अगर डीमन स्कीमिंग सेक्ट से कोई मैसेज आता है तो उनसे कहना कोई भी 3 दिन तक हमें डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि 3 दिनों बाद हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और तो और हम लोगों ने इस शैतान को भी ठिकाने लगा दिया है और अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। तो अब इनको अच्छे से बंदी बनाओ और इनको वापस लेके जाओ और बंद कर दो जाके जेल में, तुम लोग भी वापस चलो। और ये कह करके सभी लोग वापस जाने लगते हैं। और इस समय जो 6 प्रिंस और वो दोनों थे, जो दोनों भाई बहन थे, वो लोग बहुत ज्यादा ही उदास हो चुके थे। और इस समय पर जो 6 प्रिंस था उसको तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था, वो तो अपना सर पकड़ के बैठ गया था। और हाँ, जब ये लोग जा ही रहे होते हैं वैसे ही जो सेक्ट लीडर होता है वो कहता है वैसे ये 3 लोग कैसे आए थे। तभी जो एक एल्डर होता है वो कहता है ये लोग भी जूफेन के साथ आए थे उसी सीक्रेट टनल से। और तभी जो सेक्ट लीडर होता है वो इनके बारे में पूछता है कि तुम लोग हो कौन और तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। लेकिन जो 6 प्रिंस होता है वो कुछ भी नहीं बताता है। इस समय जो सेक्ट लीडर था वो जान चुका था कि ये लोग उसी टनल से आए। देन वैसे ही कहता है क्या क्वांगरान एम्पायर को पता चल गया इस टनल के पीछे क्या है और क्या इन्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। और वैसे भी अब अगर इन्हें पता चल ही गया है तो अब पूरे क्वांगरान को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब जो 6 प्रिंस था और जो दोनों तौबा सिबलिंग्स थे उन्हें अब समझ में आ चुका था कि एम्पायर के कहने का मतलब क्या था। और जो 6 प्रिंस था उसे इसके बारे में इसका अंदाजा बहुत पहले से ही था और इसीलिए शायद इस चीज का खुलासा करने के लिए इसके पीछे क्या है इसको कंफर्म करने के लिए जूफेन के साथ आया था ये। और अब जो पूरा क्वांगरान एम्पायर है वो पूरा ही खतरे में पड़ चुका है। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर होता है वो कहता है अब इस टनल के बारे में सबको पता चल चुका है, लेकिन जैसे कि तुम एल्डर सब जानते हो जिसे भी इस चीज के बारे में पता चलता है उसकी मौत तो तय होती है। और अब पूरा क्वांगरान एम्पायर के साथ भी वही होने वाला है। और हाँ, जब जूफेन और ये लोग उसी टनल की तरफ आ रहे थे तब जो एम्पायर था उसने कहा था तोबा टियानसेन से कि जो भी इस टनल के अंदर गया है वो आज तक कभी वापस नहीं आया है। और दोबारा से उसने कहा था कि पूरे क्वांगरान एम्पायर के ऊपर खतरा है, इसीलिए हम सबको यहाँ से निकलना हो। इसीलिए शायद वो लोग भी वहाँ से निकलने लगे, लेकिन वो हमें बताया नहीं गया था। तो अब दोबारा से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इस समय जब दोनों तौबा सिबलिंग्स ये बात सुनते हैं ये लोग अब पूरे क्वांगरान एम्पायर को खत्म कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं। और जो लियाना होती है वो अपने फादर और अपने फैमिली के बारे में सोचने लगती है कि अब उनका क्या होगा। और इनके साथ साथ अब पूरा क्वांगरान एम्पायर भी खतरे में आ चुका है। अब इतना कहते ही ये सभी लोग अब अपने सेक्ट की तरफ जाने लगते हैं, मतलब बीस्ट टाइमिंग सेक्ट की तरफ। और अब जो 3 दिनों के बाद जो चीज होने वाला है, मतलब कि जो चांद निकलने वाला है पूरा, और जो चांद निकलने के बाद जो क्रिम्सन पुल आने वाला है उसके लिए तैयारियां करने लगते हैं। और इस समय जो सेक्ट लीडर था बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे जूफेन को मार के बेनिफिट भी हो रहा था एक तरफ से और दूसरी तरफ से उसका बदला भी पूरा हुआ। और इस समय सभी लोग सोच रहे थे कि जो जूफेन है वो मर चुका है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोबारा से उसी दलदल की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी एकदम ही शांत लग रहा था, वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। और देन हमें उसी दलदल के अंदर दिखाया जाता है जो जूफेन था वो इस समय उस दलदल के एकदम बॉटम पे आ चुका था, मतलब उस दलदल के एंड पर आ चुका था। और इस समय उसकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था, उसकी सांसें
जैसे मानो की रुक चुकी हो। उसकी आंखें भी बंद थी और उसकी बॉडी में भी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था और उस दलदल के नीचे एकदम ही पूरा का पूरा अंधेरा, गुप्त अंधेरा था। वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन वैसे ही जूफेन की बॉडी में हल्की सी हलचल होती है। पहले जूफेन की धीरे धीरे उंगलियां हिलना शुरू करती हैं, देन उसकी पैरों की उंगलियां, और देन अचानक से जूफेन अपनी आंखों को खोल देता है। उस अंधेरे दलदल में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर दो आंखें दिखाई दे रही थी, जो कि वो जूफेन की खुद थी। जूफेन हिलने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी भी अच्छी तरीके से नहीं हिल पा रहा होता है। देन वैसे ही जूफेन की लेफ्ट आई में ब्लैक थंडर फ्लेम अपीयर हो जाती है और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा।